के एक बड़े से घर में रामू और उसकी पत्नी सुमन रहते थे। रामू के परिवार में उसके माता पिता और बड़ा भाई श्याम और उसकी पत्नी भी थे। श्याम अमीर था, उसकी शहरी जिंदगी और उसके पास सब कुछ था। दूसरी ओर रामू साधारण इंसान था और गरीबी में गुजर बसर कर रहा था। उसकी पत्नी सुमन हमेशा उसके हर कदम पर साथ रहती थी। उनकी जिंदगी गरीबी में भी खुशी से बीत रही थी। लेकिन रामू के माता पिता को हमेशा पैसे और ऐशो आराम की अहमियत थी। एक दिन उनका बड़ा बेटा श्याम अपने माता पिता और पत्नी के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आया। माँ, पिताजी, देखो मैं आप दोनों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आया हूँ। इस घर में तू ही तो है जो हमारा ख्याल रखता है। रामू तो बिल्कुल नाकारा निकल गया, ना ही इसका पढ़ाई में मन लगता था, ना ही किसी दूसरे काम में। रामू अपना सर झुकाकर माँ बाप के ताने चुपचाप सुन रहा था, लेकिन उसकी पत्नी सुमन को बुरा लगा, इसलिए उसने कहा, बाबूजी, रामू दिन रात मेहनत तो करते ही हैं। अगर आप लोग ही उनका सपोर्ट नहीं करेंगे तो बेटा आगे कैसे बढ़ पाएगा। अगर बाहरी कोई ताने मारते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जब माता पिता ही सपोर्ट ना करे तो बच्चा आगे कैसे बढ़ पाएगा। तू बीच में बोलने वाली कौन होती है? रहने दो सुमन, माता पिता हमेशा सही सलाह देते हैं। वो जो भी कहते हैं हमारे भले के लिए कहते हैं। अरे आप लोग कमरे में जाकर ये कपड़े पहनकर दिखाओ, एक मंगो से बहस नहीं करनी चाहिए। खैर, इसी तरह दिन बीतते रहते हैं। रामू खूब मेहनत करता है, लेकिन उसके माता पिता और बड़े भाई भी उसकी मदद नहीं करते, बल्कि हर बात पर ताने दिया करते थे। श्याम खूब पैसे कमाता था, इसीलिए उसकी बहुत तारीफ होती थी। घर में आपस में सभी लोग बातें कर रहे थे। रामू, तुझे शर्म नहीं आती? तेरे बड़े भाई को देख, उसके पास कितनी धन दौलत है, और एक तू है जो हमारी जिंदगी में बोझ बनकर बैठा है। देख बेटा, तेरा और सुमन का अब यहाँ कोई काम नहीं। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। तुम दोनों भी इस घर से जा सकते हो। हमें तुमसे सिर्फ शर्मिंदगी मिलती है। तभी वहाँ पर गांव की ही कुछ औरतें भी आ गई। भाई साहब, आपने ये बिल्कुल सही फैसला लिया। रामू और सुमन की वजह से लोग आप लोगों को ताने मारते हैं। गांव वाले सही कहते हैं कि रामू के माँ बाप की वजह से ही वो नकारा है। सुन लिया तूने? तेरी वजह से हमारी सारी इज्जत मिट्टी में मिली जा रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो अच्छा है कि हमारा बेटा हमारी इज्जत बचाए हुए है। अब तुम दोनों अपना रास्ता अलग बनाओ, यहाँ तुम दोनों की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर रामू और सुमन का दिल टूट गया। वे जानते थे कि उनके पास कोई और ठिकाना नहीं था, लेकिन अपने माता पिता की बात मानकर वे बिना किसी बहस के घर छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। माँ, पिताजी, आप लोग हमारे भले के लिए ही ये सब कह रहे होंगे। अपने माता पिता की आज्ञा मानना हमारा फर्ज है। चलो सुमन। दोनों ने माँ बाप का आशीर्वाद लिया और घर से निकल गए। रामू और सुमन ने गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहना शुरू किया। उनके पास खाने पीने के लिए भी बहुत कम सामान था। सुमन ने रामू से कहा, हमने कभी भी अपनी गरीबी को अपने सपनों के आड़े नहीं आने दिया, है ना रामू? हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और फिर से अपनी एक नई जिंदगी बनाएंगे। तू ठीक कहती है सुमन। मेहनत और ईमानदारी से एक दिन जरूर कामयाबी मिलेगी। हमें हार नहीं माननी चाहिए। हम अपनी जिंदगी अब एक नए सिरे से शुरू करेंगे। फिर क्या था, रामू दिन रात मेहनत करने लगा। कभी खेतों में मजदूरी करता तो कभी लकड़ियां काटता। सुमन भी पास की औरतों के साथ सिलाई कढ़ाई का काम करने लगी। दोनों की जिंदगी मुश्किलों से भरी थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। चाची, मेरे पति बाहर मेहनत करते रहते हैं, इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनकी मदद करूं। तो क्या आप मुझे सिलाई कढ़ाई का काम सिखा दोगी? अरे क्यों नहीं सुमन, आजकल की लड़कियां अपने गरीब पति को छोड़कर भाग जाती हैं। वहीं तू है कि अपने पति का साथ देना चाहती है। मैं तुझे सब कुछ सिखा दूंगी। कुछ ही महीनों में सिलाई का सारा काम सुमन ने सीख लिया। उसके पास अब सिलाई के बहुत सारे काम भी आने लगे। ये सब देखकर रामू को भी बहुत खुशी हुई। सुमन, मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। तुम कितने कम समय में सारा काम सीख गई। खुश नसीब आप नहीं, मैं हूँ। आप इस हालत में भी मेरा साथ नहीं छोड़ रहे, इसीलिए मैंने कुछ सोचा है। क्या सोचा है तुमने सुमन? मैंने ये सोचा है कि आप कब तक मेहनत मजदूरी करते रहेंगे। कुछ पैसे मैं इकट्ठा कर रही हूँ, कुछ पैसे आप इकट्ठा कीजिए। हम दोनों मिलकर इस झोपड़ी के बाहर एक छोटी सी दुकान खोल लेंगे। आप बाहर दुकान संभालना और मैं अंदर सिलाई कढ़ाई का काम करती रहूंगी। सुमन, ये वाला आइडिया मुझे तुम्हारा बहुत पसंद आया। अब मैं दिन रात मेहनत करके एक दुकान अपने लिए और एक दुकान तुम्हारे लिए खोलूंगा। इस तरह धीरे धीरे रामू और सुमन ने अपनी मेहनत से एक छोटी सी दुकान खोली। वहाँ वे अपनी कड़ी मेहनत से कुछ पैसे कमाने लगे। उनकी जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां लौटने लगी। एक दिन सुमन ने कहा, देखिए रामू, अब हमारी हालत पहले से थोड़ी बेहतर हो रही है। मुझे यकीन है एक दिन हम दोनों मिलकर अपना बड़ा सपना जरूर पूरा करेंगे।
सुमन, तुम्हारी इस हिम्मत ने मुझे हमेशा ताकत दी है। हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन तुम्हारी मेहनत और भरोसे ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। इस तरह समय के साथ रामू और सुमन की मेहनत रंग लाई। अब उनकी दुकान धीरे धीरे बड़ी हो गई थी और लोगों ने उनके काम की सराहना करनी शुरू कर दी। उनकी दुकान की चर्चाएं गांव में फैलने लगी। उन दोनों ने एक छोटी सी कुटिया बनाई और अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगे। सुमन, तुम तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बना लेती हो। लोग हमारे कपड़ों की बहुत तारीफ करते हैं। हमारे कस्टमर खुश रहे, इससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। हमें तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। तुम्हारा पति तो अपनी दुकान में दिन रात मेहनत करता ही है, तुम भी उसके कंधे से कंधा मिलाकर उसकी मदद करती हो। ऐसी लड़कियां आजकल मिलती कहाँ है। बड़ा खुशनसीब है रामू की उसे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली। वहीं दूसरी तरफ कुछ महीनों के बाद भाई श्याम का कारोबार धीरे धीरे डाउन पड़ने लगा। एक दिन श्याम की पत्नी ने उससे कहा, इस घर की सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई है। आपका कारोबार भी ठप पड़ गया है। अपने माता पिता से कह दो कि हम उनका इतना बोझ अब नहीं सह सकते। वो दोनों हमारे पैसे से ऐशो आराम किया करते हैं, आखिर उन्हें भी तो कुछ सोचना चाहिए। तुम बात तो बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन मैं अपने माँ बाप से नहीं कह सकता हूँ। लेकिन उन्हें कम से कम खुद तो सोचना चाहिए। दिन रात हमारे दिए हुए कपड़े पहनकर, हमारा दिया हुआ अच्छा अच्छा खाना खाकर दिन भर इस घर में पड़े रहते हैं। उन्हें तो खुद ही इस घर से निकल जाना चाहिए। तभी उनके माँ बाप ने चुपके से दोनों की बातें सुन ली। रामू के माता पिता अब ये सोचने लगे कि उन्होंने रामू के साथ अन्याय किया। उन्हें अब अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था। रामू के बड़े भाई श्याम का हाल भी ठीक नहीं था। उसका कारोबार घाटे में चल रहा था और अब वो इतना सफल नहीं रहा। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने अपने ही बेटे के साथ इतना बड़ा अन्याय किया। जो सच में मेहनत और ईमानदारी से अपनी जिंदगी को संवार रहा था, उसे हमने घर से निकाल दिया। तुमने बिल्कुल सही कहा। हम रामू को कुछ भी कह देते थे, पर वो हमें किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता था। हम कितने भी ताने मारते थे, वो सर झुकाकर सुनता रहता था। पर श्याम और बड़ी बहू हमारे बारे में कितना बुरा सोचते हैं। हमने तो ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दोनों हमारे बारे में इतना बुरा सोचेंगे। चलो, रामू और छोटी बहू से माफी मांग लेते हैं। उम्मीद है कि वो हमें माफ कर देंगे। वैसे इस घर में अपने बेटे बहू से अपनी बेइज्जती सुनकर मेरा भी अब इस घर में एक पल भी रुकने का दिल नहीं कर रहा। लेकिन रामू से भला हम किस मुंह से माफी मांगेंगे। हमने उन दोनों की हमेशा बेइज्जती की है। हम गलत थे। हमारा बड़ा बेटा नहीं, बल्कि छोटा बेटा सबसे समझदार और संस्कारी है। वो हमें जरूर माफ कर देगा। तुम्हें पता है, उन दोनों ने मेहनत करके अपने दम पे बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर दिया। एक बार उन्हें मिलकर उन्हें आशीर्वाद तो दे ही सकते हैं। ठीक है, फिर अभी निकलते हैं यहाँ से। उसी दिन रामू के माता पिता उसके नए घर पर आ गए। उन्होंने देखा कि रामू और सुमन अपने छोटे से घर में खुशी खुशी रह रहे थे। उनकी दुकान चल रही थी और लोग उनकी इज्जत कर रहे थे। माता पिता का दिल भर आया। उन्होंने रामू से माफी मांगते हुए कहा, बेटा हमें माफ कर दे। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम सही थे। हमें तुम्हारी मेहनत को समझना चाहिए था। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई बेटा। क्या तुम हमें माफ करोगे? रामू और सुमन ने अपने माता पिता को माफ कर दिया। रामू ने कहा, माँ बाबूजी, जिंदगी में हर किसी से गलती होती है। आप हमारे माता पिता हैं और आपके लिए दिल में हमेशा इज्जत है। हम एक नई शुरुआत करेंगे जिसमें अब हम सब साथ रहेंगे। वैसे भी अगर आप हमें घर से बाहर न निकालते तो शायद आज हम इतने कामयाब ना हो पाते। अब हम सभी साथ में रहेंगे और खुशियाँ बांटेंगे। जो कुछ भी हुआ उसे भुलाकर हमें एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। मैंने कहा था ना, हमारी छोटी बहू बहुत समझदार है। इतना सब कुछ होने के बावजूद इसने हमारे रामू का साथ नहीं छोड़ा। उसके बाद रामू, सुमन और उनके माता पिता एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।